हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 51 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 दिसंबर 2021। तो जैसे कि आपको पता है, वर्कशीट नंबर 50 में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 जो टर्म 2 में आने वाला है पॉलिनोमियल्स, ये स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है एवरी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। हर एक टर्म, जो भी पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म्स होती है ना, उन सबका क्या होता है, एक एक कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3, देखो आप देख रहे हो इसमें टोटल आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो चारों का अपना अपना कॉफिशिएंट होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताऊँ, तो सिर्फ एक्स क्यूब वाली टर्म देखो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, तो इसका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 5x² वाले का कॉफिशिएंट बताओ, इसके आगे 5 लिखा है, तो x² वाले का बताना है तो 5 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ मुझे x का कॉफिशिएंट बताओ, तो 7 होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है। हमेशा याद रखना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पॉलिनोमियल हो, आपको माइनस साइन है तो उसको साथ लेके चलना है। ठीक है, 3 का तो कॉफिशिएंट होगा नहीं क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये होते हैं कॉफिशिएंट। तभी आपको समझ में आया कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म के साथ एक कॉफिशिएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आगे अब आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करूँ तो आप देखो इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है ना सबसे बड़ी पावर, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा, इसमें सबसे बड़ी पावर है 9 है ना, 2x की पावर 9, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कह रहे हैं जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था कि जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसका नाम जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो अगर मैं उसकी डिग्री की बात करूं तो उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद एक और चीज यहाँ क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था कि 4 हो गया, -4 हो गया, ये सब क्या पॉलिनोमियल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। तो क्या इनकी डिग्री बता सकती हूँ मैं इस पॉलिनोमियल की, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम इसको 4 × x की पावर 0 लिख दें, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो तो पूरा 1 होता है ना, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ये मैंने 4 × 1 लिखा है ना, तो 4 ही तो लिखा हुआ है ये फिर मैंने। तो x की पावर 0, तो जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे आपको क्या कह रहा है देखते हैं। चलो डिग्री लिखनी है आपको यहाँ पर, तो इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री कितनी है, 0। देखो यही है वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हो इसके साथ, तो डिग्री कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल। x² का कॉफिशिएंट देखना है, जहां जहां x² है बस वही देखो, ये रहा, तो इसका है -1, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो अभी क्या करें, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 0 × में x², क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 0 को किसी में भी प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो x² का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, x² का कॉफिशिएंट 4 है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ क्या बता रखा है, आपको ये बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। अब ये क्या चीजें हैं ये भी जान लेते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल टर्म होती है, कोई भी हो सकती है, जैसे 5x ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, 4z ले लो, पर ये सिंगल टर्म होनी चाहिए, उसे बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 4x + 9y ले लो, 4x + 2 ले लो, ठीक है, y की पावर 2 + 1 ले लो, कुछ भी ले लो, देखो 2 टर्म है ना इनके अंदर, इनको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ट्रिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो x² + 2x + 4 ले लो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसे बोलते हैं ट्रिनोमियल। तो अगर आपसे बोला जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होते हैं, और ट्रिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो देखो डिग्री मैंने अभी आपको बताया जो वेरिएबल होता है उसके हाईएस्ट वाली जो होती है वो होती है पॉलिनोमियल की डिग्री। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास एक एग्जांपल दिया है 3x - 1, इस x की डिग्री जो है वो 1 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है, तो इसका मतलब ये है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर जिसमें डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है और एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सब में बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी बताना है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी बताना है। तो फर्स्ट वाला देखें तो ये 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है, साथ साथ इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है। देखो मैं बी और सी लिख लूँ, ठीक है, आप पूरा पूरा लिखिएगा बाइनोमियल और क्यूबिक, ठीक है ना। सेकंड वाला देखें तो इसमें 3 टर्म्स है तो ये ट्रिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। थर्ड वाला देखें तो इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है और उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। फोर्थ वाला देखें तो एक ही टर्म है मोनोमियल और इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है। फिफ्थ वाला देखिए इसमें 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है और इसकी y की डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, L है ये। सिक्स्थ वाला देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है और स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो 1 2 3 4, देखो यहाँ 4 टर्म्स हैं और अगर हम बात करें यहाँ ट्रिनोमियल होगा क्या ये, ठीक है। तो ट्रिनोमियल तो वो आपको क्या रहता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिनोमियल, लेकिन यहाँ आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं तो ये पॉलिनोमियल होगा सिर्फ। तो 3 से ज़्यादा टर्म्स जिसमें होती हैं उसे सिर्फ पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट देखें तो 6 - y², 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री है 2 तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट देखें तो ये भी 2 टर्म्स है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। डिग्री देखें तो z की डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो 4x, एक ही टर्म है मोनोमियल और x की डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अभी एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ देती हूँ, आप मुझे बताना कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है, ठीक है। आसान सा दूंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगी। तो 4x² + 9y + 7, अब आप मुझे बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। तो बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो मार्क एज राइट और रॉन्ग, सही और गलत दे रखे हैं, जो वर्कशीट में हमने समझा ना उसी के बेसिस पे है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया, इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। उन्होंने बताया 4 है, आप बताओ क्या 4 है? कितनों को लग रहा है कि 4 ही है? 4 तो नहीं है, नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको माइनस साइन कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो आप देख लो 4 के आगे माइनस है तो इसका कोफिशिएंट -4 है, लेकिन इन्होंने 4 लिख के दिया इसलिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² = 2। क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है? बिल्कुल 2 है, क्योंकि x की जो डिग्री है वो 2 है तो पॉलिनोमियल की भी 2 है। 2x³ + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? अगर आप इसकी डिग्री देखो तो 3 है, तो 3 के लीनियर होता है? नहीं, वो तो क्यूबिक होता है, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। लास्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, √5 है। हाँ, √5 ही दिख रहा है, इसके आगे प्लस है, प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो ये सही है, ठीक है। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्रिनोमियल। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है पूरा, आप वहां से इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।